इसकी पूर्ण सिद्धि के लिए बसंत पंचमी से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात होली तक जप किया जाता है। अंतःकरण में परोपकार हो, परहित हो, उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता है, वो तो ऐसे ही सिद्ध होते हैं। और ये साथ में हो जाए वाक सिद्धि तो आनंदमय हो जाता है, सब बहुत अच्छा हो जाता है। राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद। बसंत पंचमी पूजन का विधान बताने जा रहे हैं हम। ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी माता सरस्वती का पूजन चिंतन का दिन होता है और इसी दिन अधिकतर हमारे संत संन्यास लेते हैं, ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि, ज्ञान, विवेक प्राप्ति के लिए विशेष अनुष्ठान भी किया जाता है। उसमें मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र का अनुष्ठान शुरू बसंत पंचमी से किया जाता है। और अगर आपको वाक्य सिद्धि करना हो, वाक्य मतलब वाणी को सिद्ध करना। वाणी सिद्ध करने से क्या होता है, कोई भी जैसे वाणी आपने सिद्ध कर लिया तो राम 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 कर रहे हैं, वो भी सिद्धि में आ जाएगा। जो भी मंत्र आदि है वो सिद्धि में आ जाता है, क्योंकि आपका सिद्ध वाणी से जो भी चिंतन मनन करेंगे वो सब उत्तम बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, फलदायक बन जाता है और शीघ्र सिद्धि देने वाला बन जाता है। या आप साधना कर रहे हैं, वाक्य सिद्धि में जैसे आपने किसी को बोल दिया कि जा तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो उसका काम हो जाएगा। आप बोलेंगे ही वही जो होने वाला है। तो इस प्रकार से वाक्य सिद्धि कहते हैं इसको। परंतु ये ध्यान देने की बात है, मिथ्याचारी, दुराचारी और जो दूसरे का हानि करना चाहते हैं उनकी वाक सिद्धि कभी नहीं होती है, ये भी ध्यान रख लीजिए। या ऐसा विचार करके कि मैं दूसरे का कोई नुकसान करूंगा या ऐसा करूंगा तो उसकी नहीं होगी सिद्धि। सिद्धि तो उसकी होती है जो करुणा, प्रेम, स्नेह और अपनी सारी ऊर्जा परहित के लिए रखते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा भी है, परहित बस जिनके मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। जिनके अंतःकरण में परोपकार हो, परहित हो, उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं होता है, वो तो ऐसे ही सिद्ध होते हैं। और ये साथ में हो जाए वाक सिद्धि तो आनंदमय हो जाता है, सब बहुत अच्छा हो जाता है। तो वाक सिद्धि के लिए आपको सरस्वती जी का मंत्र है, वो मंत्र करना होगा। मंत्र बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवती श्री महासरस्वती ह्रीं ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम नमो भगवती श्री महासरस्वती ह्रीं ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ये मंत्र है। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और इस मंत्र का सिद्धि इस प्रकार से की जाती है। बसंत पंचमी के दिन समय को देख करके, जब बसंत पंचमी में दिन के 12 बजे या संध्या काल में या ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म मुहूर्त, करीब 5 बजे, दिन में 12 बजे और संध्या काल में 6:30 7 से लेकर के 9 बजे तक कभी भी अगर आप दीपक जला सकते हो दीपक जलाइए। एक दिन की पूजा करनी हो सरस्वती माँ का, तो उस दिन सरस्वती माँ के विग्रह, फोटो जो भी हो, नहीं हो, उनका स्मरण करके दीपक जला करके और इस मंत्र का
20 माला जाप किया जाता है एक दिन के लिए। तो एक दिन में क्या होगा, रिचार्ज हो जाएंगे आप, काफ़ी रिचार्ज हो जाएंगे। आपकी जो विवेक की नाड़ी है उसकी शुद्धि हो जाएगी। इस मंत्र में ह्रीं ह्रीं ठः ठः स्वाहा, ये जो बीज है ये हमारे मस्तिष्क के ग्रंथि को उत्तेजित करता है और उसे प्रेरित करता है, जागृत करता है और हमारी ग्रंथियाँ, मस्तिष्क की ग्रंथियाँ इससे खुल जाती हैं। ओम नमो भगवती श्री महासरस्वती ह्रीं ह्रीं ठः ठः स्वाहा। तो इस मंत्र में जब हम जप करते हैं तो इसकी प्रभाव ब्रह्मरंध्र और अनाहत विशुद्ध, जब हम बोलेंगे ठः ठः, ये विशुद्ध चक्र पे, विशुद्ध मतलब वाणी चक्र, उस पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ह्रीं ह्रीं ये ब्रह्मरंध्र मतलब हमारे मस्तिष्क, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र पे प्रभाव डालता है। तो इसमें आकाश तत्व और शब्द तत्व दोनों की सिद्धि होती है। इसकी पूर्ण सिद्धि के लिए बसंत पंचमी से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात होली तक जप किया जाता है 20 माला। अगर आपको 20 माला करने की सुविधा नहीं है तो आप जितना हो, 1 माला का, 5 माला का, 10 माला का, 7 माला का एक नियम बना करके जितनी आपकी सुविधा हो उतना बसंत पंचमी से लेकर के होली तक की अपने सुविधा के अनुसार व्यवस्था कर लीजिए। जिनके पास समय हो, विद्यार्थी हो, कथावाचक हो, जो चाहते हों कि हम भाषण दें, उनके लिए 20 माला अनिवार्य है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको समय की कमी है 1 माला भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी से लेकर के और बसंत पंचमी से लेकर के होली पूर्णिमा, जिस दिन होलिका दहन, जिसको होली में अग्नि डाली जाती है, अग्नि जलाई जाती है, उस दिन तक इसका जाप होता है। अब इस जाप के बाद कमलगट्टा लेते हैं जिनको आगे करना हो, नहीं तो जिनको हवन करना हो उनके लिए कमलगट्टा ज़रूरी है। जो हवन नहीं करना चाहते, जितना मंत्र आपका बना है उसका 20वां अंश, जैसे आपका मंत्र सपोज 10,000 बना है तो उसका दशांश 1,000 बन रहा है, तो 20 अंश 2,000 और जाप कर लीजिए। 2,000 जाप करके और दीपक जला ही रहे हैं आप, तो घी या तेल या जिसका भी दीपक जलाएंगे, मीठे तेल का जलाइए या घी का जलाइए, तो भी एक यज्ञ ही है। इस प्रकार से जिनको हवन करना हो, कमलगट्टा लेना है, एक कमलगट्टे को थोड़ी सी घी लगा लिया कमलगट्टे पे या घी में डुबा करके, और दशांश हवन जो हम लोगों ने किया है, इसको जहाँ होलिका जलती हैं उनकी ही अग्नि में इसकी हवन की जाती है। और नहीं तो जिस समय होली जलता है ठीक उसी समय उपला जला लीजिए या थोड़ा लकड़ी जला लीजिए और उसमें आप हवन कर लीजिए। तो ये एक तरह से तांत्रिक मंत्र है, ये बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है। और इससे इसका प्रयोग अगर आपको किसी की कुंडलिनी देखना हो, किसी की जन्म कुंडली देखना है, उस समय उसको पढ़ करके 10 बार 12 बार बोल करके और देखेंगे तो उसकी सारी ज्ञान आपको अच्छी हो जाएगी। कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं आप तो 10-12 बार बोल करके फिर पढ़ेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और आपकी स्मरण शक्ति एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, यादाश्त हो जाती है, वो अंदर आपकी यादाश्त में आ जाएगा, बुद्धिहीनता नहीं रहेगी आपके अंदर। और जैसे विद्यार्थी हैं, पढ़ने से पहले 12 बार इस मंत्र को बोल करके और पढ़ें, उनकी यादाश्त बहुत दुरुस्त हो जाती है। मैंने अनुभव किया है, मैंने खुद का अनुभव किया है अपने जीवन में ये, और कई लोगों को मैंने बताया है, उन्होंने
हमें बताया गुरुजी ये बहुत काम करता है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को सिद्ध कर ले तो आपकी वाक्य सिद्धि और विवेक सिद्धि हो जाती है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, शास्त्र वेद पुराण पढ़िए, आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है इससे। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का अनुसंधान करिए और अपने इच्छा को पूर्ण करिए, वाक्य सिद्धि करिए, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, श्रद्धा भक्ति प्रेम और परहित बस जिनके मन माही, परोपकार के निमित्त ही ये करना है, ये ध्यान रखिए जी। इस प्रकार से इस मंत्र को सिद्ध कर लें और जप करने के लिए कमल गट्टे का माला हो, लाल चंदन का माला हो, तुलसी जी का माला हो, कोई भी माला प्रयोग में ले सकते हैं। पूरब दिशा होना चाहिए बैठने के लिए और लाल रंग का या पीले रंग का आसन हो जिस पे आप बैठे। इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति प्रेम से आप इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। गुरु कृपा आशीर्वाद है। अगर कोई प्रश्न होता है तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, कुछ और बताना हुआ तो। राधे राधे।